हाँ मित्र, फिलिपी नगर के मसीही सबके जौन चिट्ठी पौलुस प्रेरित लिखले रहन उ अपूर्व सत्य सब से भरल पड़ल रहे। अध्याय के 4 के 6 पद में उ मसीही जिंदगी से लागल ऐसन बहुते अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिहल गइल बा। इ पद प्रार्थना के विषय कुछ निर्देश देताना। ए पद में उ कह रहल बने, हर समय प्रार्थना, याचना, निवेदन लगन के साथ परमेश्वर के सामने पेश कर, यानी कि करत रह। पौलुस प्रेरित चाहतानी कि हमार प्रार्थना अन्हार में लगावल गोइल निशा ना होके। प्रार्थना के एगो आधार ह, एगो नेव ह। रोम के मसीही सबसे पौलुस प्रेरित कहत रहन, विश्वास सुनला से तथा सुनल परमेश्वर के वचन से होला। प्रार्थना के आधार है विश्वास, और विश्वास स्थापित बा परमेश्वर के वचन पर। पौलुस कह रहल बने, जब रुआ अपन निवेदन लेके परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करतानी, रुआ आभार के साथ प्रवेश करी। कुछ व्याख्याकार एकर व्याख्या एह तरी से करेलन, जब रुआ प्रार्थना के जवाब रुआ के मिलेला, रुआ तुरंत परमेश्वर के एकरा खातिर धन्यवाद दिही। पर पौलुस के आशय ई ना रहे। प्रेरित पौलुस इस समय संसार के अभिव्यक्ति के क्षेत्र में सर्वोत्तम भाषा के युग में जियत रहले। यूनानी भाषा विद्वान, दार्शनिक सब, बुद्धि वाला सब के भाषा और पौलुस प्रेरित एकरा माध्यम से उ सब रीति से कह सकत रहन जौन की उ कहे चाहत रहन। जब कबहू रुआ परमेश्वर से कोनो अनुरोध कर, उहमे के उहमे रुआ खातिर उपयुक्त उ होई कि रुआ परमेश्वर के सुने और उनकर जवाब देवे खातिर धन्यवाद दिही। शायद रुआ सोच रहल बानी, संभव बा परमेश्वर हमरा प्रार्थना के जवाब ही ना दिहे। हमने के ऐसन बहुत ही प्रार्थना बिना जवाब के रह गइल बा या रह जाला। हम रुआ के बतला दी कि ऐसा ना भइल करला कि रउर प्रार्थना सबके जवाब ना मिलल, और रुआ खातिर यहाँ विचार ही लज्जाजनक बा कि हमार स्वर्गीय पिता रुआ प्रार्थना सुनले और ना ओकर जवाब दिले। रुआ कोनो विषय खातिर प्रार्थना कोइनी, पर उ रुआ के प्राप्त ना भइल, पर रुआ के प्रार्थना के जवाब मिल चुकल बा। जिसे कि मनुष्य सब में बिगड़ैला बाल बच्चा होले, ओसे ही परमेश्वर के भी बिगड़ल बाल बच्चा होले। जब परमेश्वर ओहनी लोग के नाम में जवाब देले, ओहनी लोग मुंह फुलौले रहलन। परमेश्वर हमार प्रार्थना के जवाब ही ना देले। परमेश्वर के सामने ऐसन कोनो दुआ प्रार्थना ना होला जेकर जवाब वो ना देले। रुआ परमेश्वर के सामने प्रार्थना में कुछ भी ले जा सकतानी, छोट से छोट और बड़ से बड़ चीज के, पर ओकरा के रुआ अलग अलग कैसे करब? इ सब परमेश्वर के सामने केवल छोट ही वस्तु है। उ परमेश्वर पिता हमें राउर सहायता मदद करे वाला। राउर समस्या रुआ खातिर असंभव दिखाई दे सकत होई, पर उ बहुते कृपालु पिता परमेश्वर हमें, और उ राउर पुकार सुन के ओकर जवाब जरूर दिहे। यदि उ नाम में जवाब देताने तो इ केवल ऐसे कि इहे रुआ खातिर सर्वोत्तम बा। परमेश्वर रुआ के उना दिहले जौना के रुआ मांग कइले रही। रुआ के एक और बहुते उदाहरण सामने आ सकता। रुआ स्वीकार करी कि परमेश्वर प्रार्थना जरूर से जरूर सुनेलन। उ तो सदा ही रुआ खातिर भला कइले बने। का ठीक ना होकित कि रुआ वही समय ओकरा खातिर उनका के धन्यवाद देती? पौलुस इहे कुछ कह रहल बने।
कि हमार अनुरोध परमेश्वर पिता के सामने धन्यवाद के साथ ही समर्पित कइल जाए। फिलिपियो के पत्री 4 अध्याय के 7 पद बता रहल बा, तब परमेश्वर के शांति जौन की सब आदमी के समझ से बहरी के बा, तोहनी लोग के दिल और दिमाग के मसीह यीशु में संभाल के धैर्य रहा। पवित्र शास्त्र में शांति के अनेक प्रकार के बखान बा और ई सब प्रकार ऐसने है जे हमार दिमाग, हमार बुद्धि स्वीकार करेला और समझेला। एगो शब्द है विश्व शांति। हमनी के पवित्र शास्त्र के आश्वासन ना हो कि शांति धरा के ऐसन तोप लिही जैसे पानी समुद्र पर छौले बा। ई मसीह यीशु के आवे पर संभव हुई, काहे कि उहे शांति के राजकुमार हवे। दूसर का शांति उह जब हमनी के पाप क्षमा क दिहल जाला। परमेश्वर हमनी के विश्वास के कारण हमनी के धार्मिक घोषित कैले बाड़न। अतः हमनी के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमनी के मेल हो गइल बा। यहाँ मेल शब्द के अर्थ शांति से लिहल गइल बा। तब एगो औरी तरीके शांति है। मसीह यीशु आखिरी रात अपना चेलन से आश्वासन के ई शब्द कहले रहन, तोहनी लोग के खातिर इस शांति छोड़ के जातानी। अपन शांति तोहनी लोग के हम प्रदान करतानी। पर ई उ शांति ना है जौन की हमरा समझ से परे शांति है, पर यहाँ कुछ ऐसन शांति के बखान हो रहल बा जौन की खास अवसर पर हमनी के जिंदगी के विभोर करत चलल जाला। ई आवत जात शांति है। प्रकृति के गोद में खड़ा भइल और वह भव्य मनोरम सूर्यास्त देखनी और दिल आनंद से भर गइल होखे, जौन की मानवीय समझ से एकदम बहरी के शांति है। ई उ शांति है, ई मात्र एगो अनुभव भइल करेला। परमेश्वर इनका माध्यम से रुआ के अपना नजदीक ले आवल करेलन। यह है उ शांति जौन की मसीह यीशु में दिल और विचार सबके सुरक्षित राखेले। कुछ मसीही लोग अपना घर के दीवाल पर ई नारा लगा राखेलन, प्रार्थना क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिहल करेला। हम ओहनी लोग के ए विचार के खंडन नहीं कर रहल। प्रार्थना ऐसन परिवर्तन जरूर ला दिही। हम ओहनी लोग के ए विचार के खंडन नहीं कर रहल। प्रार्थना ऐसन परिवर्तन ला दिहल करेला, पर ई प्रार्थना के प्रमुख उद्देश्य ना हो। हम ए अंश में प्रवेश कर ले रही चिंता या खुशी के विषय के साथ, और हम ए विषय से बहरी आ रहल बानी। शांति जैसन सुघर विषय के लेके ए दोनों के बीच रहे प्रार्थना के विषय का कतही कोनो परिवर्तन आइल बा, ना तो तूफान अब भी अपना जोर पर होई। फिर भी वो आदमी के जिंदगी में कुछ जरूर हो रहल बा। मानव के आत्मा में कुछ हो चुकल बा। अपना खुशी में हमनी के परमेश्वर से इहे चाही ना जा कि वो हमनी के आसपास सब कुछ परिवर्तन क देव। पर यह परिस्थिति में सबसे अधिक उपयुक्त ई होखित कि हमनी के परमेश्वर से विनती करती जा, प्रभु तू हमरा के बदल द। फिलिपियो के पत्री 4 अध्याय के 8 पद हम रोज सामने एह पद के पढ़ रहल बानी। अतः एहे भाई लोग, जवन जवन बात सत्य बा और जवन जवन बात आदरणीय बा और जवन जवन बात न्याय संगत बा और जवन जवन बात पवित्र बा, जवन जवन बात मनोहर बा और जवन जवन बात मनभावनी बा, अर्थात जवन जवन उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण है, ओकरे ध्यान
कैल कर लोग। अध्याय 3 के शुरू में भी पौलुस आखिरी में शब्द प्रयोग कैले रहन। उस समय ई चिट्ठी ठीक आधवा भइल रहे, अब ऊ करीब खत्म होखे पर बा और पौलुस चिट्ठी समाप्त के पहले याद आवत निर्देश दे रहल बने। ए पद के खातिर कहल गइल बा कि ई हमार प्रभु यीशु मसीह के सबसे संक्षिप्त जिंदगी है। उहे त सत्य है, उ मार्ग सत्य और जिंदगी हमें, उहे न्याय संगत हमें, उहे इज्जत मान मर्यादा के जोग हमें। उ विरोधी सबसे पूछे रहले तो लोग में से के दोष लगावे के अंगुरी उठा सकता, कोनो भी सामने ना आइले। तब वो अपना अशुद्धता के संकेत में इहो कहले रहन, ए संसार के नायक आ रहल बा, वो हमार कुछ बिगाड़ नहीं खे सकत, उनकर हमरा में कुछ नहीं खे। हमनी के जिंदगी में शैतान कोनो ना कोनो पकड़ खोजत रहेला कि ऊ हमनी में प्रवेश कर सके। कारवा जिंदगी में कुछ ऐसन बा, ऊ पवित्र रहन, हानिहीन रहन, मिलावटी ना रहन, पाप से अनजान रहन, ऊ सुघर औरी कमनीय रहन। एकरा साथ साथ ऊ कठोर साहसी भी रहन। ऊ सही आधार पर मानवता के ओढ़ लिहले। उहे स्तुति प्रशंसा के सबसे अधिक योग रहन। उनका के ही उनका आज भी सराह रहल बानी जा। यदि एगो मसीही यही सब में उलझ के रह जाई तो भला वो शक्ति स्रोत के पास कैसे पहुंच सकी हैं। आज कमजोर मसीही गिनती में बढ़त काहे जा रहल बने, केवल ऐसे कि ऊ आपन अधिकांश समय शक्ति स्रोत से दूर ही दूर बिता रहल बने। जरूरी बा हम आपन व्यक्तिगत आराधनालय स्थापित करी जा, ना 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 भवन ना, आपन एगो खास समय परमेश्वर के साथ संगति के एगो जगह, ऊ कोना, ऊ कमरा, ऊ कुर्सी और उहवा रुआ होखब और परमेश्वर यहाँ में हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह पर मनन खातिर वह कतना समय दे रहल बानी। हमनी के ऐनक के तरी प्रभु के महिमा प्रतिबिंबित करी न जा। ए तरी हमनी के धीरे धीरे उनका महिमामय प्रतिरूप में बढ़ल चलल जाई न जा, यानी कि उनका में रूपांतरित हो जाई न जा। और ऊ रूपांतरण प्रभु यीशु मसीह अर्थात आत्मा के कार्य है। परमेश्वर के वचन एगो ऐनक है, एकरा में हमनी के महिमा दिखाई देला। जीवित मसीह के देखल केवल पवित्र आत्मा में ही संभव होला। उनका के देख रुआ के प्राप्त होला स्वतंत्रता, स्वच्छता और विकास। ई कोनो भी साधन से संभव नहीं खे। मसीह यीशु के आगमन के समय यदि कोनो लज्जा के विषय होला त ऊ होई विश्वासी सबके पवित्र शास्त्र के प्रति अनजान होखल। शायद प्रभु के ई कहत सुनल जाई, जितना आवश्यकता हो सकत रहे ओकरा से कहीं अधिक सूचना हम सुधारे खातिर पवित्र शास्त्र में समाहिक कर रहल बानी। का कहले बाणे, तू ओकर पवित्र शास्त्र अध्ययन हर एगो पीढ़ी में सरल होत चलल गइल बा। काहे कि पढ़ाई बाइबल और सहायक किताब के ए पीढ़ी में बढ़ आ गइल बिया, और फिर भी तू यहाँ हमरा सामने अज्ञानी के बन के खड़ा होख। मसीह यीशु मसीह पर शक्ति के स्रोत हमें। दूसरा शब्द में कहल जाए प्रभु यीशु मसीह ही शक्ति के दाता हमें। आई हमनी के स्रोत के पास आई जा, उनका पर मनन करी जा, उनकर भक्ति, उनकर आराधना करी जा, उनकर स्तुति, उनकर प्रशंसा करी जा। काहे कि ऊ महान परमपिता परमेश्वर हमें। उनका से बढ़ के केहू नहीं खे कि हमनी के उनकर स्तुति, उनकर प्रशंसा, उनकर बड़ाई करी जा। मित्र भाई बहन,
प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आई। अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दी। अपना जिंदगी के प्रभु यीशु मसीह के दे दी और प्रभु यीशु मसीह से कहीं कि हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही हवा। तब देखी प्रभु यीशु मसीह राउर मार्गदर्शन करी है। कहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे। उहे असंभव के संभव, संभव के असंभव बनावे वाला उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हवे। श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के दे दी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन।